सल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साकालैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साकालैन वल फरीकैनि मिन उर्मिन व मिन आजामी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़ताहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दे फजलो करम दे नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी नज़रे अनायत दा सदका अल्हम्दुलिल्लाह साडी अज रद्दे कादियानियत दी 5वीं क्लास आ। अल्लाह तबारक व तआला मजदूल करीम दी बारगाह दे अंदर गुजारिश है, दुआ है, अल्लाह पाक सानू हमेशा हक सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। कल वाला जोड़ा सबक सी अपना, जिस सबक के अंदर मिर्ज़ा दे कुछ झूठ मैं तुहानू लिखवाए, उस सबक चो अगर किसी दोस्त को कोई गल समझ नहीं आई, कोई इबारत समझ नहीं आई, कोई हवाला नहीं लगा, तो वो उठ के अपनी जगह ते सवाल कर सकता है, पूछ सकता और अपने दिल की तसल्ली करवा सकता। जी कोई सवाल नहीं जी। चलिए आज साड़ा कितना चैप्टर नंबर शुरू होएगा जी? पक्की गल है जी, 5वां चैप्टर शुरू होना साड़ा। लिखिए बाब नंबर 5। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के तजादात और तनाकुजात तनाकुजात ये चैप्टर का टाइटल है, बाब है ये।
तजादात ता ज़्वाद अलिफ ज़ाद तजा फिर दाल अलिफ दाद ता तजादात। और तनाकुज़ात ता नून अलिफ ना फिर काफ नुक्तों वाली फिर ज़्वाद अलिफ ज़ा फिर ता तनाकुज़ात। तजादात और तनाकुज़ात ये चैप्टर का टाइटल है हमारा जी। लिख लिया जी आपने? अच्छा, अब इस इबारत के ज़रा टाइटल को पहले समझने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आगे फिर इबारत शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। फिर मसला नंबर 1 लिखवाता हूँ आपको। तजादात और तनाकुज़ात कहते हैं किसे हैं? मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। पहले जिन अहबाब ने इबारत लिख ली है वो तवज्जो कीजिए। तजाद का मतलब होता है कि जो बंदा दो बातें करे, कभी कुछ कह दिया तो कभी कुछ कह दिया। यानी जिसको कह लें कि जहां से कोई बात मिली ना उसी मुताबिक उसने बात कर दी। पंजाबी कह लो भी जिधर दी हवा वेखी उधर दी रुख कर लिया, इसको कहते हैं तजाद। आ रही बात आपको समझ के नहीं? और तनाकुज़ात कहते हैं कि जिसकी बातों में कोई ना कोई तनाकुज़, कोई ना कोई कमी हो, जिसकी बातों में कोई ना कोई ऐब मौजूद हो। इंशाअल्लाह जिस तरह हमने पहले लिखा था ना मिर्जा के झूठ पर फतवे, आपको याद है ना 9 फतवे लिखवाए थे मैंने। फिर हमने आगे क्या किया, मिर्जा के 10 झूठ लिखे। पहले उसके 9 फतवे, फिर आगे 10 झूठ। हमने ऐसे किया कि मिर्जा दी जुत्ती ते मिर्जा दाई सिर, उसी के फतवे उसी के ऊपर लगवा के जो है वो हमने साबित कर दिए। ऐसे ही किया ना हमने। अच्छा, आज हम पहले ये जो मौजू शुरू करने लगे इस पर मिर्जे के पहले मैं आपको 4 फतवे लिखवाऊंगा कि मिर्जा के नजदीक वो बंदा कैसा है जो दोगली बात करता है, कभी कोई और कभी कोई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या सरासर संग हो जा। ये जो दो नजरियात या जो आपकी डबल माइंडेड सोच है ना, इसको क्या करो, तर्क करो। सिर्फ एक जो है वो सोच पे हमें जो है वो अपना अकीदा और हमें उस पर कायम दायम रहना चाहिए। और याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक का ये कमाल और ये शान है कि रब के कलाम में कोई तजाद वाक़ नहीं है। कोई शख्स ऐसा नहीं कह सकते कि कुरान ने कहीं कुछ और कहा है और दूसरी जगह कुछ और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अब मिर्जा, जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा और आपने लिखा कि डंडी मारने पे बड़ा माहिर था। मौका मिलने की देर है, ये बंदा हाथ से मौका जाने नहीं देता। अब सुनिए कुरान पाक में अल्लाह पाक अपने कलाम के बारे में क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून, फरमाया तो क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते। वालो कान मिन इंदी, अगरचे ये होता गैरिल्लाहि, अल्लाह के सिवा किसी और से, यानी ये जो कुरान मजीद है ये किसी और का कलाम होता रब के सिवा, तो फरमाया लावाजदू फीही, तो तुम जरूर पाते इसमें इख्तिलाफन कसीरा, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ। यानी अल्लाह पाक का जो कलाम है ये अगर कलाम होता किसी और का तो उसमें आप क्या करते, इख्तिलाफ पाते, तजाद पाते, क्योंकि बाकी कोई ना कोई गलती कर जाता है ना इंसान, कभी कुछ कह दिया बाद में कुछ कह दिया। लेकिन अल्लाह की जात वो है जो कभी ऐसा नहीं करती कि कभी कुछ कहे और कभी कुछ कहे, बल्कि जो कहती है वही कहती है। अब ये पहली आयत पाक का हवाला जरा दर्ज कर लीजिए, 5वां पारा नंबर 5। सूरतुन निसा आयत नंबर 82। जी लिख लिया वाला जी। अल्लाह तबारक व तआला की इसी फरमान पे एक हवाला और सुनिए। अल्लाह खुद अपने कलाम के मुतल्लिक इरशाद फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाह, फरमाया कौन सच्चा है मिनल्लाह, अल्लाह ताला से कीला, फरमाया बात करने में।
यानी जो रब बात करता है ना, अल्लाह की जो बात होती है वो सरासर सच्ची होती है, उसमें किसी किस्म का तजाद नहीं होता। फरमाया अल्लाह से बढ़कर कौन शख्स है जिसकी बातें सच्ची होंगी? अल्लाह से बढ़कर तो कोई सच्चा नहीं है ना, अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है ना। अल्लाह ऐसा सच्चा है कि जिसके सच पर शक करने वाला दायरा इस्लाम में ही नहीं रहता है। तो अल्लाह खुद फरमा रहा है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, फरमाया कौन है तुम में अल्लाह से ज्यादा जो सच्चा हो बात में, फरमाया बताओ वो कौन है? तो वो जाहिर सी बात है कोई और नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पर यह दलील बयान फरमा रहा है कि मुझसे बड़ा कोई सच्चा नहीं है, यानी उसके कलाम में कोई तजाद कोई तनाकुज नहीं होता। इसका हवाला भी लिख लीजिए, पारा नंबर 5, सूरतुन निसा अगर आपकी जो है वो कापियों के ऊपर हाशिए लगे हुए हैं ना, तो हाशिए के बाहरी जहां पे पहला हवाला लिखा है ना, वहां लिखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की शान में 2 आयात का हवाला। ये दूसरी के नहीं लिखा वाला अभी तक। पारा नंबर 5 सूरतुन निसा और इसकी आयत नंबर है 122 जी। सूरतुन निसा आयत नंबर 122, जहां पे आपने पहला हवाला लिखा, अगर उसके ऊपर कोई लाइन खाली है तो वहां लिखिए, अगर नहीं खाली है तो हाशिए के बाहर लिखिए कि रब के कलाम की शान में हवाला जात, यानी ये जो 2 हवाले लिखे उनकी बात की जा रही है। लिख लिया जी? हाँ, नीचे अब यहां पे लगाइए लाइन, फिर लाइन से बाब शुरू करते हैं मिर्जा के तनाकुजात और तजादात का। ये तो अल्लाह ताला की कलाम की शान है ना, इसलिए यहां पर लाइन लगवा दी आपको। लिखिए जी नंबर 1। अब तजादात और इंशाअल्लाह तनाकुजात शुरू करते हैं। लिख लिया जी? नंबर 1 मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के तजादात और तनाकुजात। वो जो ऊपर लाइन लिखी थी ना, वो सारी की सारी नीचे उतारिए। तजादात और तनाकुजात के मुतालिक फतावा जात, यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के तजादात और तनाकुजात बातें जो हैं उसके मुतालिक मिर्जा के क्या फतवे हैं। तजादात और तनाकुजात के मुतालिक फतावा, फतवा लफ्ज जैसे लिखते हैं ना, वो लिखने के बाद या के ऊपर खड़ी जबर जो है वो छोटी सी डाल दें, फतावा जात। हो गया जी? जी, इबारत लिखिए नंबर 1 पर, मगर साफ जाहिर है साफ जाहिर है किसी सच्चार और अक्लमंद किसी सच्चार यानी कि सच बोलने वाला जो शख्स है और अक्लमंद
और साफ दिल इंसान जी, साफ दिल इंसान की कलाम में हरगिज हरगिज तनाकुज नहीं होता। मिर्जा यानी कि कह रहा है कि जेड़ा बंदा सच्चा और अकलमंद और साफ दिल होवे, उस बंदे दे कलाम दे विच कोई तनाकुज नहीं होता, यानी उहदियां गल्लां च कोई इख्तलाफ नहीं होता, वो इक्को जी गल करदा है। ऐसा नहीं होता कदी गल कोई करे तो कदी गल कोई करे, हरगिज तनाकुज नहीं होता। हां, अगर कोई पागल और मजनू या ऐसा मुनाफिक हो जी, कहां तक बात होगी जी, के खुशामद के तौर पर खुशामद के तौर पर हां में हां मिला देता हो। लिख लीजिए इबारत, अब इबारत को समझिए। मिर्जा कहता है जो होता है ना सच्चा बंदा और जो होता है अक्लमंद और साफ दिल बंदा, उसके कलाम में कोई तनाकुज नहीं होता। हाँ, जिसके कलाम में तनाकुज हो, यानी कभी कोई बात तो कभी कोई बात करे, मिर्जा कहता है वो या तो पागल है, या फिर वो मजनू है, या फिर वो ऐसा शख्स है जो खुशामद करता है। खुशामद को आसान लफ्जों में समझ ले कि जैसे वो टीसी करता है किसी की, देखा यहां पे कोई ना कोई मतलब होगा, उसने कोई बात की, आगे से कहा जी ऐसे ही है, उसने कहा जनाब कुत्ता हलाल है, इसने कहा जी ऐसे ही है, उसने कहा कुत्ता हराम है, उसने आगे से कहा जी ऐसे ही है, यानी उसकी हां में हां मिला दी। तो उस हां के अंदर हां जब मिला दी जाए तो वो भी क्या मुनाफिकत ही होती है। तो मिर्जा कहता है जिसकी बातों में तनाकुज होता है वो मुनाफिक होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये पहली इबारत है। यहां पे एक बात और सुनिए, एक देवबंदी आलिम गुजरे हैं जिनका नाम है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, फौत हो गए, पुराने आलिम थे। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उस वक्त था उनके जमाने में, तो जाकर कहने लगा अताउल्लाह शाह बुखारी को कि वो कुरान पाक में अल्लाह ने नहीं फरमाया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम मौजूद है कि जो मेरे बाद आएगा इस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा, तो मेरा नाम भी तो अहमद ही है। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब फरमान लगे कि मिर्जा तेरा नाम तो गुलाम अहमद है। उन्हें कहा जी देखो शाह जी तुम भी अजीब गल्लां कर दे हो, अहमद दे नालों गुलाम लाओ तो पिछे की बचदा, अहमद ही बचदा। ते हजरत ईसा ने भी कहा कि जड़ा मेरे तो बाद आएगा इस्महु अहमद, उदा नाम भी अहमद होएगा, यानी ये इतना चालबाज था। शाह साहब आगे से फरमाने लगे, अताउल्लाह शाह साहब फरमाने लगे अच्छा अगर तेरा नाम अहमद है और तू वही अहमद है जो तू कहता है हजरत ईसा ने जिसकी खबर दी थी, आप फरमाने लगे फिर मेरा नाम है अताउल्लाह, मेरा नाम क्या है अताउल्लाह, और अगर अता उतार दिया जाए तो पीछे क्या बचा, अल्लाह बचा। तो आप फरमाने लगे पैड़े मैं तो तेनू भेजा नहीं, तू किथों आ गया है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? भी तू कहता मुझे अल्लाह ने भेजा है, तो मैंने तो तुझे भेजा नहीं, तू कहां से आ गया फिर? तो जाहिर सी बात है जैसा ये टुल मारता था फिर उलमा भी इसको वैसे टुल मार के जो है वो सुना के समझाने की कोशिश करते थे। तो इसका हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 10 सफा 142, लिख लिया जी।
दूसरी किताब इसके आगे लिखना है आपने 7 बचन। लफ्ज बचपन होता है ना, बचन में से सिर्फ एक जो है वो आप बचपन में से 6 निकाल दें तो बचन लफ्ज जो है वो बन जाएगा। यानी 6 नुक्ते होते हैं ना वहां पे बचपन के अंदर, तो 3 नुक्ते ना दें तो बन जाएगा 7 बचन। सीन के साथ है 7 बचन। दूसरी किताब उसका सफा है 30 जी। हो गया जी। लिखिए नंबर 2, अगली इबारत फिर नया पैरा शुरू होगा। नंबर 2 से इबारत शुरू हो रही है। और जाहिर है कि एक दिल, और जाहिर है कि एक दिल से दो मुतनाकिज बातें नहीं निकल सकती। मुतनाकिज ज़वाद, दो मुतनाकिज बातें नहीं निकल सकती। जाहिर सी बात है, जब बंदे का दिल एक है तो बात भी एक होनी चाहिए ना। वो एक दिल से फिर दो बातें कैसे करेगा कि कभी कहे ये बात सच्ची है, कभी कहे बात झूठी है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो मिर्जा उसी हवाले से बात कर रहा है। और जाहिर है कि एक दिल से दो मुतनाकिज बातें नहीं निकल सकती, क्योंकि ऐसे तरीक, त्वा के साथ है तरीक, तरीका माना होता है रास्ता, क्योंकि ऐसे तरीक से या इंसान, ऐसे तरीक से या इंसान पागल कहलाता है या मुनाफिक। लिख लिया जी। हवाले लिखिए रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफा 143, 7 बचन उसका सफा 31। रूहानी खजाइन का सफा नहीं लिखा? जिल्द नंबर 10 और उसका पेज नंबर 142, 143 रूहानी खजाइन का, और 7 बचन का सफा नंबर 7 बचन का सफा नंबर 31। लिख लिया जी। लिखिए नंबर 3, और झूठे के कलाम में तनाकुज जरूर होता है, और झूठे के कलाम में तनाकुज जरूर होता है, यानी उसकी बातों में हेरा फेरी लाजमी होती है। इसका हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 275, 275 ज़मीमाए बराहीने अहमदिया, उसका सफा है 111। बराहीने अहमदिया, एक 111। जी
लिखिए जी नंबर 4, कि उस शख्स की हालत एक मुखबतुल हवास, मुखबत मीम खा बा त्वा, मुखबत, फिर त्वा के ऊपर आपने देनी है पेश छोटी सी, फिर अल हवास, मुखबतुल हवास, कि उस शख्स की हालत एक मुखबतुल हवास इंसान की हालत है। बताता हूं जी, इंसान की हालत है मुखबतुल हवास, जिसका यानी हवास ही जो है वो सलामत ना हो, अकल ही सलामत ना हो, पागल हो, कि एक खुला खुला तनाकुज, एक खुला खुला तनाकुज अपने कलाम में रखता है। लिख लिया जी, हवाला लिखिए, रूहानी खजाइन, जिल्द 22, सफ़ा 191 जी। हकीकतुल वही जी, हकीकतुल वही सफ़ा 184, लिख लिया जी। अब नंबर कौन सा आ गया हमारा? 4 के 5 है जी, लिखिए जी, लिखिए नंबर 5, कोई दानिशमंद और कायमुल हवास, पिछली इबारत में कहा था ना कि मुखबतुल हवास जिसके हवास सलामत ना हो, अकल सलामत ना हो, यहां क्या है कायमुल हवास जिसकी अकल सलामत हो। कोई दानिशमंद और कायमुल हवास आदमी ऐसे दो मुतजाद हरगिज नहीं रख सकता। जी होगी जी इबारत, हवाला नोट कीजिए इसका, रूहानी खजाइन, जिल्द 3, सफ़ा 220, अजालाए ओहाम, उसका सफ़ा 120, जी
लिख लिया जी वाला। लो जी, आज का जो हमारा सबक है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है। ये थे उसके 5 फतवे जो मैंने आपको लिखवाए, जिसमें वो कहता है कि जिस बंदे के कलाम में तजाद हो, तनाकुज हो, वो शख्स या फिर पागल है, या वो मुनाफिक है, या वो किसी की टीसी करने के लिए हाँ मिला रहा है, या वो फिर मुखबतुल हवास है, उसका हवास ही सलामत नहीं है। यानी जिसकी 2 बातें होना और दोनों बातें अजीब हो, कभी कुछ कहे और कभी कुछ कहे। अब ये तो थे ना उसके फतवे। अब तब तक तो मजा नहीं आएगा जब तक ये फतवा फिट ना हुआ, पता ना चले भी मिर्जा के फतवे अब कहां कहां लगते हैं। तो मेरा इरादा है कि हम पहला आज सिर्फ एक तजाद जो है वो लिख लें। लिखिए आगे बाब नंबर 6, छठा बाब है ना हमारा, लिखिए। लिख लिया जी। लिखे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के तजादात। ऊपर जो हमारा टाइटल था वो ये था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के तजादात और तनाकुजात के मुतालिक फतावाजात। अब वही फतवे मिर्जे पर इंशाअल्लाह लगाकर बताते हैं कि मिर्जा कितना सच्चा आदमी था। जी लिख लिया जी। अच्छा, मिर्जा ना, अब जो मैं इबारत लिखवाने जा रहा हूं उसका पहले पस मंजर सुन लीजिए। मिर्जा नबियों की तालीम की बातें करते करते बीच में अपनी बात जो है वो घसीट के ले आता है। पीछे बातें ये बयान कर रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का कोई उस्ताद नहीं है, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ही तालीम अता फरमा के इस दुनिया में मबूस फरमाया है। और आगे जब नबी की बात खत्म हुई ना, तो साथ ही ये भी कह दिया कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने किसी से नहीं ना पढ़ा था तो मैंने भी किसी से नहीं पढ़ा था। अब इबारत लिखिए। मिर्जा कहता है 100 में हल्फन कह सकता हूं। जी 100 में हल्फन कह सकता हूं कि मेरा हाल यही हाल है, कि मेरा हाल यही हाल है। वो मैंने आपको दूसरे दिन एक इबारत लिखवाई थी, अब पता चलेगा कि आपको किस किस को वो इबारत याद है। लिख लिया आपने यहां तक, जहां तक मैंने बोली है। आगे कहता है कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी इंसान से कुरान या हदीस या तफसीर कुरान या हदीस या तफसीर, तफसीर ये तर्जुमा तफसीर कुरान पाक का, उसकी बात कर रहा है। कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी इंसान से कुरान या हदीस या तफसीर का एक सबक भी पढ़ा है। मैं अर्ज करता हूं जी, कोई इंसान साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी शख्स से कुरान या हदीस या तफसीर का एक सबक भी पढ़ा है। या किसी मुफस्सर या मुहद्दिस की शागिर्दी इख्तियार की है।
इख्तियार की है। कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने कुरान या हदीस या तफसीर किसी इंसान से पढ़ा है, और ना ही किसी मुफस्सर या मुहद्दिस की शागिर्दी इख्तियार की है। होगी जी इबारत। हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा 394 जी। इसी के साथ हवाला और लिखिए, अयाम सुलह सफ़ा 168। हो गया वाला जी। अब सुनिए, मिर्जा कहता है कि मैं ये बात हल्फन कह सकता हूं। हल्फ कहते हैं कसम देने को, यानी मैं ये बात कसमिया तौर पे, हल्फी तौर पे मैं बात कर सकता हूं कि कोई बंदा ए गल साबित नहीं कर सकता कि मेरा कोई उस्ताद आ। मैं किसी उस्ताद को नहीं पढ़िया, मेरा ना कुरान च, ना हदीस, ना तफसीर च मेरा कोई उस्ताद नहीं है। मैंने कभी भी किसी मुहद्दिस को, ना मुफस्सिर को, कभी भी किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। ये मिर्जा की बात है। अब मिर्जा के फतवे ज़हन में रखने, जो मैंने अभी 4 फतवे लिखाए। मिर्जा ने कहा जो बातों में जिसकी तनाकुज़ हो, जिसकी बातों में तजाद हो, वो बंदा या पागल है, या मुनाफिक है, या मुखबतुल हवास है, या फिर टीसी कर रहा है। इन्हीं बातों में से कोई ना कोई एक बात तो है। अब मिर्जे ने कहा कि कोई साबित नहीं कर सकता कि मेरा कोई उस्ताद है। आइए इबारत की जानिब लिखिए, इसी के नीचे एक लाइन लिखिए, जवाब मिर्जा की जुबानी। जवाब मिर्जा की जुबानी। यहां पर इबारत ना काफी लंबी है। ये इबारत मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं, सिर्फ मैं इशारा करता हूं। जहां पर आपने चैप्टर लिखा था ना, बाब तालीम के मुतालिक, मिर्जा की तालीम, चैप्टर नंबर 2 है। चेक करें अभी कापियों पे, चेक कीजिए। पहला तो था ना हमारा तारुफ और खानदान, आगे उसके लिखा था मिर्जा की तालीम। देखिए जरा। अच्छा, मैं बोल देता हूं साथ साथ एक मरतबा, आपने बस वहां पे नजर रख के बताना कि इबारत यही है ना। हवाला इसका रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13, देखिए जरा, चेक कीजिए। यही हवाला लगा हुआ है, बोलिए। हाँ, सफ़ा 180 और 181, ठीक है। और किताब थी इसके अंदर किताबुल बरियत, ठीक है। और उसका पेज था 162 और 163, यही हवाले लगे हुए हैं। बस आपने पूरी इबारत लिखी हुई है ना अपनी किताब में। अब मैं वो सिर्फ पढ़ देता हूं ताकि ये जो हमारे सामाईन सुनने वाले हैं उन्हें पता चल जाए। आपने इबारत नहीं लिखनी, आपने क्या लिखना है वो मैं बताता हूं। पहले इबारत सुनिए। मिर्जा ने अब जिल्द नंबर 14 में दावा किया कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है। कोई बंदा नहीं साबित कर सकता कि मैंने कभी किसी से पढ़ा हुआ हो। लो मिर्जा, अब चैलेंज है फिर ये रबवे से लेकर इसराइल तक तमाम कादियानियों को कि सिर्फ ये हवाला हमारा झूठा करके दिखाएं, तो एक ही बात सिर्फ सामने आती है, या फिर हमें झूठा करो या फिर अपने बाप कादियानी को झूठा करो। हम तो दलाइल लेकर सामने बैठे हुए हैं। देखिए, एक बंदा चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, आप उसे कहे तुमने चोरी की है, वो आगे से कहे मैंने चोरी नहीं की। वो आगे से कहे यार मैंने चोरी नहीं की, बेशक मुझसे कसम मस्जिद में ले लो, बाजार में ले लो, चौक में ले लो, कटहरे में ले लो, अदालत बुला के ले लो, जहां चाहो कसम ले लो, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, अगर आप उससे कसम ना लें तो फिर सच्चा कौन हुआ, वो या आप? सच्चा वो हुआ, क्योंकि उसने तो कहा था मुझसे दलील ले लें। हम तो अलल ऐलान कहते हैं कि जिथे दिल करदा कादियानी साडे कोलों दलील ले लैण। सानू मसीते सदन, असीं मसीते दलील देने वास्ते तैयार हाँ। सानू चौक च खड़िया करके कहण दलील दो, असीं दलील देने वास्ते तैयार हाँ। सानू अदालत च सद के पुछण दलील दिओ, असीं दलील देने वास्ते तैयार हाँ। ते जे कादियानी फिर भी साडे कोलों दलील ना लैण, ना तहकीक करके दलील नूं मनण, ते फिर मनना पएगा कि सारे दा सारा टब्बर टोला पूरे दा पूरा झूठियां दा टब्बर है। खुदा दी कसम सच्चा होई है जिन्हें दामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामन नूं मजबूती दे नाल थामिया होया है।
पक्का सच्चा हो ये जिदा दामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल वाबस्ता है। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात सुनी। मिर्जा क्या कहता इसी तरह पर हुई कि जब मैं 6-7 साल का था, कहता है मेरी तालीम इसी तरह पर हुई कि जब मैं 6-7 साल का था तो एक फारसी खां मुअल्लम मेरे लिए नौकर रखा गया जिन्होंने कुरान शरीफ और चंद फारसी किताबें मुझे पढ़ाई। अब ये जिल्द नंबर 14 की पहली लाइन थी कि मुझे किसी ने कुरान नहीं पढ़ाया। तो ये तेरा बाप तुझे जो कुरान पढ़ाता रहा, ये तेरे पास क्या करने आता था? समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये पहली दलील जो है उसका रद्द हो गया उसका। कहता है मुझे कुरान शरीफ पढ़ाया और चंद फारसी किताबें पढ़ाई, और उस बुजुर्ग का नाम फजल इलाही था। मिर्जा तू तो वैसे बड़ा ही कोई ना बगैरत किस्म का इंसान है। वो एक शेर है, मैंने वो अल्फाज नहीं याद, वो तो कुछ मफहूम इंजदा है कि बेहया तो देखे हैं बहुत मगर कमाल दर्जे के बेहया आप हैं। वो मिर्जे पे पूरा पूरा शेर फिट होता है। कैसा मक्कार आदमी कि जिस उस्ताद से कुरान पढ़ा, जिस उस्ताद से फारसी पढ़ी, उस उस्ताद का इनकार कर दिया कि मैंने किसी से पढ़ा ही नहीं है। और ये लोगों को दीन बताने के लिए आया था लानती इंसान। हालांकि जिन्होंने दीन बताया वो क्या कहते हैं? मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है, और उसका मुझ पर इतना हक है कि वो चाहे तो मुझे बाजार में खड़ा करके किसी के हाथ में भी मुझे फरोख्त कर सकता है। ये मौला अली की देखो फरमान अली शान से उस्ताद की अजमत कितनी साबित होती है, उस्ताद की शान कितनी साबित होती है। और ये उस्तादों के बारे में लफ्ज़ नौकर भी इस्तेमाल करता है और फिर उस्तादों का इनकार भी करता है। अगला उस्ताद सुनिए, आगे कहता है और जब मेरी उम्र तकरीबन 10 बरस की हुई तो एक अरबी खां मौलवी साहब मेरी तरबियत के लिए मुकर्रर किए गए जिनका नाम फजल अहमद था। मैं ख्याल करता हूं कि चूंकि मेरी तालीम खुदा ताला के फजल की एक इब्तदाई तुखमरेजी थी, इसलिए उन उस्तादों के नाम का पहला लफ्ज भी फजल ही था। मौलवी साहिब मौसूफ जो एक दीनदार और बुजुर्गवार आदमी थे, वो बहुत तवज्जो और मेहनत से पढ़ाते रहे, और मैंने सरफ की बाज किताबें और कुछ कवायदे नहव उनसे पढ़े। मैंने सरफो नाम किन से पढ़ी? मौलाना फजल अहमद साहब से। मिर्जा इसका भी इनकार कर गया कि मेरा उस्ताद कोई नहीं है। आगे सुनिए, और उसके बाद जब मैं 17 या 18 साल का हुआ तो एक और मौलवी साहब से चंद साल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। और जिल्द नंबर 14 में कह रहा था कि कोई शख्स साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी इंसान से पढ़ा हुआ हो। ये जिल्द नंबर 13 में कह रहा है कि मैंने मौलवी साहब से पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ। मिर्जा तेरा अपना ही फतवा है कि जिसकी बातों में तजाद हो या तो वो मुनाफिक है, या वो फिर पागल है, या वो फिर मुखबतुल हवास है, या वो फिर किसी की टीसी करने वाला है। अब इन चारों बातों में या तू पागल था, या तू मुनाफिक था, या जनाब अली तू मजनू था, या तू मुखबतुल हवास था, या फिर हाँ में हाँ मिलाने के लिए सिर्फ टीसी कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। तेरी अपनी बातों के अंदर कलाम जो है वो तजाद मौजूद है। और ये हमारा फतवा नहीं लगाया हमने मिर्जे पे, मत कोई कहा जाने का लो जी साढ़े बंदे ते फतवा लाता है, असी फतवा की लाना है, वो आप ही अपनी जुबानों अपने आप फतवे लाई जा रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मिर्जा साहब कहते जब मैं 17 और 18 साल का हुआ तो एक मौलवी साहब से चंद साल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इनका नाम गुल अली शाह था। इनको भी मेरे वालिद साहब ने नौकर रखकर कादियान में पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया था, और इन आखिर जिक्र मौलवी साहब से मैंने नाहव और मंतिक और हिकमत वगैरह अलूम मरवज्जा को जहां तक खुदा ताला ने चाहा हासिल किया, और बाज तबाबत की किताबें मैंने अपने वालिद साहब से पढ़ी। ये कैसा पलीद आदमी है कि उस्तादों का तो इनकार किया ही किया, अपने असल बाप का भी इनकार कर दिया कि मैंने अपने बाप से भी कुछ पढ़ा है। कैसा देखिए खबीस आदमी है कि अपने बाप से भी किताबें पढ़ी तबाबत की और कह दिया मैंने किसी से कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, जो उस्ताद होता है वो क्या होता है? रूहानी बाप। ऐसी है ना, जहां पर यह खबीस इंसान ने रूहानी बाप का इनकार कर दिया, जो इसके रूहानी वालिदैन थे, जब उनका इनकार कर दिया तो ये असली का इनकार कैसे नहीं कर सकता? समझ आ रही कि नहीं आ रही?
तो अगर ये कहो कि जब इसने असली का इनकार कर दिया, असली बाप का, तो फिर रूहानी बापों की इसने क्या अदब और क्या एहतराम करना था। और आप भी जानते हैं, समझदार बैठे हैं सभी, कि जो अपने बाप को ही ना मानने वाला हो वो क्या होता है, अखबसुल खुबसा। कारी साहब कह रहे हैं हरामदा भी हरामदा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जड़ा बाप नहीं ना मन्ने भी मेरा अब्बा है, ठीक है ना, तो फिर अपने अब्बे का ही नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाकी बातें बाद में करेंगे। मरज़ई और कादियानी मिलकर ये रबवे से लेकर कादियान तक, कादियान से लेकर लंदन तक, लंदन से लेकर इसराइल तक, पहले अपने इस बंदे को हलाली तो साबित करें, एक मर्द इंसान तो साबित करें। नबी मानना तो कुजा दूर की बात है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन